बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो आप सभी 5 तारीख को झाड़ू पर वोट करें और केजरीवाल जी को जिता कर लाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र चौधरी जी। यौम जुमेरे के मौके पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, झंडा फहराया आपने। इस मौके पर क्या मैसेज है देश के वासियों को, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि लोगों में एकता होनी ज़रूरी है, क्योंकि एकता रहेगी तो हम अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। अगर एकता नहीं रहेगी तो हम बिखर जाएंगे, फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स में पहुँचे हैं, जिस रोड से आप आए हैं उस रोड की आपने देखी हालत क्या रही है जी, और आप इसके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल काम होगा। महेंद्र जी आएंगे और काम करके दिखाएंगे। मैं निगम पार्षद हूँ महरौली से, और मेरे हस्बैंड यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। आप महरौली जाके देखिएगा, हमने बहुत काम किया और यहाँ भी काम करके दिखाएंगे। मैडम, पहले भी बताया गया है जैसे कि आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं विधानसभा से जी, तो उनके कार्यकाल में ये कार्य क्यों नहीं हुए जो अब कार्य हो सकते? देखिए भैया, करें उन्होंने भी, ऐसा नहीं है किए उन्होंने भी काम। हाँ जी, ये ऐसा वंचित एरिया कैसे है? देखिए, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ की। बाकी काम होंगे और करें केजरीवाल जी ने। हाँ जी। विपक्ष प्रत्याशी कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली की आप बात करते हैं, 201 यूनिट अगर आते हैं जनता पे तो उसका बिल 3 गुना देना पड़ेगा। क्या ये राइट है? देखिए, छोटी जनता के लिए बस जो मान लो 2000 रुपये कमाती है, उनके लिए तो वही काफ़ी है। तो जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है उनके लिए, कि उन्हें बिजली और पानी और ये बसें फ्री दी जा रही हैं। कल पप्पू यादव जी का रोड शो था। पप्पू यादव जी ने केजरीवाल जी के लिए बातें कही थी कि 1 नंबर के झूठे और निकम्मे तरह के केजरीवाल जी हैं जी। उन्होंने जो वादे किए वो सब वादे झूठे हैं जी। तो उसके लिए क्या कहेंगे? पप्पू यादव की कितनी बातें सत्य हैं? जी, ये तो आप भी जानते होंगे, केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं और करके भी दिखाए हैं, पूरे वो वादे पूरे करके दिखाए और आगे भी करके दिखाएंगे। देखा जाए इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं लोग भाषा की जो मर्यादा है, हाँ जी, उसे भूल चुके हैं जी। महिलाओं के ऊपर गलत अभद्र टिप्पणी करना, क्या इस तरह से ही नेता अपने कामों को दर्शाएंगे क्या? देखिए, मैं यही कहूँगी कि मर्यादा तो नहीं अलगनी चाहिए, कोई भी हुई, मैं हूँ या कोई और भी होगा, उन्होंने अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए शब्दों की। मोतीलाल कॉम्प्लेक्स की जनता से वोटों की अपील कैसे करें? भैया देखो, केजरीवाल जी ने काम किया और लोगों को पता है और आगे भी वो काम करेंगे। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि 5 तारीख को झाड़ू के बटन को दबाएं और केजरीवाल जी को बहुमतों से जिताएं। मैडम, बार बार एक ही बात आ रही है, फ्री की रेवड़ी। हाँ जी, क्या फ्री की रेवड़ी क्या है? देखो, फ्री की रेवड़ी ये वो कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो वो कॉपी क्यों कर रहे हैं फिर उस चीज़ को? वो भी तो कॉपी कर रहे हैं ना। क्या कहेंगे कादर भाई, आज गणतंत्र दिवस का मौका है? मैं तो सबको बधाई दूंगा और ये कहूँगा कि अब ये सदी गुज़र गया जिसमें हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक मिसाल हमारे सामने रख दिया और हमारे सामने जिंदा जावेद कॉन्स्टिट्यूशन लाके खड़ा कर दिया। अब इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत है और हर घर में संविधान होना चाहिए। सर, आपने संविधान की बात करी, संविधान की बात करें तो क्या लगता है अब इस सरकार में संविधान सुरक्षित दिख रहा है? बिल्कुल सुरक्षित दिख रहा है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने, केंद्र की बात हो रही है। केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं जा सकती, जब उनके शीर्ष नेतृत्व ही जब हमारे आदर्श, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं जो किसी भी सूरत में इस देश की जनता स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो अभी क्या मैसेज है आपकी इस खास दिन के मौके पर, खासकर आपके इलाके में जितने भी लोग थे, जीजत लोग, और आपके साथ कौन कौन है? हमारे इलाके में हमारे नेता महेंद्र चौधरी जी हैं और इस बार वही रहेंगे और कोई भी टक्कर में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के मजबूत सिपाही हैं और उनके आदर्श, उनके बात करने का अंदाज़ बुज़ुर्गों से, बच्चों से, महिलाओं से साफ झलकता है कि वो इस बार महरौली के आदर्श बनेंगे और उस आदर्श को लाके कायम कर देंगे। जिस आदर्श पे भगवान राम ने, जिस आदर्श पे हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने हुकूमत करी थी, उसी तरीके से महेंद्र चौधरी बिना किसी पक्षपात को, जाति और धर्म को आगे किए हुए गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं उसका मिसाल देना चाहता हूं कि यहाँ पे जहाँ आज खड़े हैं मोतीलाल नेहरू कैंप में, यहाँ नाले की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने फ़ोन करके अपने लोगों को लगा करके अभी से काम कराना शुरू कर दिया। और आप
पूरे विधानसभा में जाके पता करेंगे तो एक रोड है जिसके लिए उन्होंने लड़ झगड़ करके सरकार से पैसा ला करके उस रोड को बनाया, जो बहुत चर्चा में है। आप जाइए पता करिए, आपको पता चलेगा। कादिर भाई, विपक्ष लगातार 50 सीटों का दावा कर रहा है। विपक्ष की बातों को हम लोग सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, जनता सीरियस नहीं ले रही है। आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे अनाप शनाप बक रही है, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, जो अंबेडकर का नहीं, वो इस देश का क्या होगा। और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं टक्कर में। विपक्ष के नेता केजरीवाल की तस्वीर बनाकर जमुना में डुबो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनका चलन है, वो उनका आचरण है। हम उस आचरण और उस चलन के लोग नहीं हैं। हमारे केजरीवाल जी न किसी को अपशब्द कहते हैं, न हमें कभी उन्होंने सिखाया कि किसी को अपशब्द कहो। हम काम की राजनीति करते हैं और काम करेंगे। हम देखिए, कुछ दिन पहले मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैंने किसी से पूछा कि ये बताओ कि ये क्या हो रहा है देश में, केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है या मोदी जी अच्छा काम कर। तो उसने उधर से जवाब दिया कि केजरीवाल उन लोगों के लिए जो सड़क पे है और मोदी उन लोगों के लिए है जो महल में है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि जो दबे कुचले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल खड़ा है। जो अदानी का है, अंबानी का है, जो देश को लूट रहा है, उसके लिए हमारे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सर, केजरीवाल जी की बात करते हैं आप, उन्होंने कहा है कि अब क्या सरकार बनती है तो किराएदारों के लिए भी जो है बिजली की छूट होगी। क्या लगता है मकान मालिक करेंगे ऐसा? देखिए, ये एक प्रयास है और हम सब ने बहुत प्यार से दिल्ली वासियों को हर काम करके मनाया है, और जो किराएदार हैं वो भी केजरीवाल के हैं, वो ज़रूर मानेंगे इस बात को। 26 जनवरी दिन क्या संदेश देंगे पब्लिक? हर घर में, हर दिल में संविधान, हर घर में और हर दिल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।